दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, मोबाइल सिम और यूपीआई से जुड़े कुछ ऐसे नियम बदल चुके हैं जिनकी आपको खबर तक नहीं है, तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं, लेकिन इन्हें इतने चुपचाप लागू किया गया कि 90% लोगों को आज भी इसकी जानकारी नहीं है। और यही अनजान रहना आगे चलकर आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर अचानक आपका बैंक अकाउंट काम करना बंद कर दे, यूपीआई पेमेंट फेल हो जाए या सरकारी योजना का पैसा आना बंद हो जाए, तो क्या होगा? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सब बिना किसी वार्निंग के भी हो सकता है। अगर आपने नए नियमों को नहीं समझा तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे बैंक अकाउंट से जुड़ा नया सख्त नियम जिससे आपका खाता इनएक्टिव हो सकता है। आधार कार्ड का वो नया अपडेट बताएंगे जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी कर दिया गया है। मोबाइल सिम कार्ड पर नई लिमिट और केवाईसी की सख्ती कितनी लागू कर दी गई है। मोबाइल सिम कार्ड पर नई लिमिट और केवाईसी की सख्ती, इन पर भी बात करेंगे। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नए नियम जो आपकी ट्रांजैक्शन रोक सकते हैं। और सरकारी योजना में डीबीटी से जुड़े भी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, पूरी वीडियो देखना वरना आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो अपना। देखो दोस्तों, पहला नियम क्या है? पहला नियम है दोस्तों बैंक अकाउंट से जुड़ा बड़ा बदलाव। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बैंक खाते से आया है। अब जो सरकार है और बैंकिंग सिस्टम है, उन्होंने मिलकर एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत अगर आपका बैंक अकाउंट लंबे समय तक इस्तेमाल में नहीं है, यानी उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव या डोरमेट कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, पहले भी तो ऐसा होता था। लेकिन अब इसमें सख्ती बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पहले क्या होता था कि अगर आपका अकाउंट 2-3 साल तक इस्तेमाल नहीं होता था, तब जाकर उसे डोरमेट करते थे अकाउंट। लेकिन अब कई बैंकों में ये समय घटाकर 12 महीने से अब 18 महीने कर दिया है। यानी अगर आप 1 साल तक अपने खाते में कोई लेन देन नहीं करते हो तो आपका अकाउंट बंद जैसा हो सकता है। यानी आप ना तो उसमें पैसा निकाल पाओगे, ना ही जमा कर पाओगे, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखो क्या है यहाँ पर, अगर आपका अकाउंट डोरमेट हो गया तो आप उसमें पैसे नहीं निकाल पाओगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पाओगे, ना ही यूपीआई यूज कर पाओगे। और जो कई सरकारी योजनाओं का पैसा है जो आपके खाते में आता है, वो भी आना बंद हो जाएगा। इसलिए अगर आपके पास कोई पुराना बैंक अकाउंट है तो उसमें कम से कम महीने में एक बार छोटा सा ट्रांजैक्शन जरूर करिए। चाहे वो 100 रुपये ही उसमें क्यों ना डाल दो, पर जरूर डालो या निकालो। दोस्तों, दूसरा जो बड़ा बदलाव निकल कर आ रहा है वो है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ, जो हर भारतीय के लिए जानना बेहद जरूरी है। अब सरकार ने ये नियम लागू किया है कि अगर आपने पिछले 10 सालों में अपना आधार अपडेट नहीं किया तो आपको उसे अपडेट करवाना जरूरी हो गया है अब। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके आधार में पुरानी फोटो है, पुराना एड्रेस है या कोई जानकारी गलत है तो आपको उसे अब अपडेट करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाले टाइम में आपका आधार कार्ड कई जगहों पर इनवैलिड माना जाएगा, अमान्य माना जाएगा। जैसे बैंक का काम अटक सकता है, सिम कार्ड बंद हो सकता है, सरकारी योजनाओं का लाभ रुक सकता है। सरकार क्या कर रही है, अब इसे मैंडेटरी अपडेट की तरह लागू करने की शुरुआत कर रही है। लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, इसलिए आप तुरंत अपना आधार चेक करो और अगर जरूरत हो तो उसे तुरंत अपडेट करवाइए। दोस्तों, जो तीसरा नियम है वो है मोबाइल सिम कार्ड से जुड़ा हुआ। अगर दोस्तों आप जियो का सिम यूज करते हो, एयरटेल का यूज करते हो, वी या बीएसएनएल किसी भी कंपनी का सिम यूज करते हो तो ये नियम आप सभी पर लागू होंगे। अब देखो सरकार क्या कर रही है। अब दोस्तों, सरकार ने फर्जी सिम कार्ड और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब अगर आपके नाम पर बहुत ज़्यादा सिम कार्ड आप एक्टिव है आपके, तो उन्हें बंद किया जा सकता है। भाई ऐसे होते हैं कुछ लोग, एक एक अपनी आईडी पर 10-10 सिम, 5-5 सिम निकलवा कर रखते हैं। कोई जियो का निकलवा लेगा एक कंपनी का सिम, कोई एयरटेल का निकलवा लेता है, कोई वी का निकलवा लेता है। तो भैया अब सावधान हो जाओ, अब बेफालतू के जो आपके सिम है वे बंद हो सकते हैं। अब दोस्तों, सरकार ने इस पर एक लिमिट तय कर दी है जिसके तहत एक व्यक्ति के नाम पर लिमिटेड संख्या में ही सिम कार्ड हो सकते हैं, अब ज़्यादा नहीं होंगे। अगर किसी के नाम पर उससे ज़्यादा सिम पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है फिर। इसलिए सावधान है ना, अब उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बहुत से लोग क्या करते हैं कि हर महीने नया सिम निकाल लेते हैं, फ्री के चक्कर में निकाल लेंगे या पोर्ट के चक्कर में निकाल लेंगे, तो अब सावधान हो जाओ। अब देखो इसके अलावा क्या करना पड़ेगा आपको। अब नया सिम लेने के लिए भी आपको केवाईसी प्रक्रिया भी आपकी और सख्त कर दी गई है। यानी अब बिना सही डॉक्यूमेंट के सिम लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और अगर किसी ने फर्जी तरीके से सिम लिया भी या किसी और के नाम पर सिम चला रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
इसलिए अगर आपके पास पुराने सिम कार्ड है जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उन्हें बंद करवा दे। चौथा बदलाव है दोस्तों यूपीआई से रिलेटेड। अगर आप गूगल पे चलाते हो, फोन पे चलाते हो, पेटीएम चलाते हो या कोई भी यूपीआई पेमेंट ऐप चलाते हो तो ये नियम आपके लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। देखो दोस्तों, इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपका बैंक अकाउंट लंबे समय तक एक्टिव नहीं है या आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आपका यूपीआई अपने आप बंद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब यूपीआई सिस्टम को और सेफ बनाने के लिए ये नियम लागू किया गया है। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करते तो भी जो आपकी यूपीआई आईडी है वो डीएक्टिवेट हो सकती है, डिलीट हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया या आपने नया नंबर ले लिया है तो आपका यूपीआई भी बंद हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने बैंक अकाउंट और जो आपका मोबाइल नंबर है उसे अपडेट रखो। दोस्तों, पांच और जो आखिरी बड़ा नियम है वो सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी योजना से जुड़े हो, जैसे पेंशन से जुड़े हो, किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हो या बिहार जीविका दीदी योजना से जुड़े हो या किसी भी सरकारी योजना से आप जुड़े हुए हो तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, सरकार क्या कर रही है कि कई योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी को अब अनिवार्य कर दिया है। यानी अगर आप पेंशन लेते हो, आपके खाते में सरकारी का पैसा आता है किसी भी योजना का, तो उसमें अब डीबीटी अनिवार्य कर दी गई है। यानी अब किसी भी योजना का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। लेकिन इसके लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर आपस में लिंक करवाने होंगे। अगर इनमें से कोई भी चीज़ लिंक नहीं है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आपका पैसा नहीं आएगा। इसके अलावा अब सरकार क्या कर रही है, समय समय पर ई केवाईसी भी अनिवार्य कर रही है। अगर आपने ई केवाईसी नहीं किया है तो आपका पैसा रुक सकता है। इसलिए अगर आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हो तो तुरंत अपनी ई केवाईसी पूरी करा लो। अब दोस्तों, वीडियो तो खत्म हो ही चुकी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स बता देता हूँ जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करो कि अपने जो सभी जरूरी डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या बैंक अकाउंट के जो डॉक्यूमेंट है, उन्हें हमेशा अपडेट रखिए। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में ये आपकी पहचान का सबसे बड़ा आधार बन चुके हैं। अगर इनमें से नाम, पता या जन्म तिथि जैसी कोई भी जानकारी गलत है तो उसे तुरंत ठीक करवा लो, वरना आपका ना तो आपको सिम मिलेगा, ना ही आपका बैंक अकाउंट में आपको दिक्कत आएगी और ना ही आपके खाते में सरकारी योजनाओं का पैसा आएगा। इसलिए अगर आपके आधार में या पैन में या बैंक पासबुक में कोई भी चीज़ें डिटेल गलत है तो उसे सही करवा लो। एक काम और आपको क्या करना है, आपको अपना जो मोबाइल नंबर है हमेशा एक्टिव रखिए। क्योंकि आज जो हर जरूरी काम है, चाहे बैंक ट्रांजैक्शन हो, ओटीपी वेरिफिकेशन हो या यूपीआई पेमेंट करना हो, हर जगह आपके मोबाइल नंबर के बिना कुछ नहीं होता। अगर आप अपने मोबाइल नंबर पर रिचार्ज नहीं करोगे तो वो सिम बंद हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट, सरकारी योजनाओं, इन चीज़ों में दिक्कत आएगी। इसलिए अपना नंबर हमेशा एक्टिव रखिए। इसके अलावा हर 2-3 महीने में अपनी केवाईसी स्टेटस जरूर चेक करो। क्योंकि कई बार बैंक है या फाइनेंशियल संस्थाएं है, वे केवाईसी अपडेट मांगती है कि अपनी केवाईसी करवाओ। कई बार मोबाइल पर भी लोगों के मैसेज आते हैं बैंक की तरफ से कि बैंक केवाईसी करवाइए अपडेट। ठीक है, तो ये मैसेज आते रहते हैं। अगर आपने केवाईसी अपडेट नहीं की है तो इसे तुरंत करवाइए। आप अपनी केवाईसी बैंक में करवा सकते हो जा करके। सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है अपने बैंक में चले जाओ, वे तुरंत केवाईसी कर देते हैं। एक और जरूरी बात को और ध्यान रखना है आपको, अगर आपके पास कोई भी पुराना बैंक अकाउंट है या सिम कार्ड है जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें तुरंत बंद करवा दीजिए। क्योंकि ऐसे जो इनएक्टिव अकाउंट है और जो इनएक्टिव सिम है वो आपको फ्यूचर में आपके लिए रिस्क भरे हो सकते हैं और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, हमेशा दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बैंक अकाउंट यूज नहीं कर रहे, बहुत पुराना हो चुका है, या कोई सिम कार्ड आपने पुराना डाल कर रखा हुआ है, उसे बंद नहीं करवाया, उसे आप चालू नहीं रखते, तो उसे तुरंत बंद करवाइए। और दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा सरकारी योजनाओं और नए नियमों की जानकारी लेते रहिए। क्योंकि दोस्तों, सरकार अब समय समय पर नई नई योजनाएं ला रही है, पुराने नियमों में बदलाव कर रही है, नई नई अपडेट ला रही है। तो सभी जानकारी से अपडेट रहिए। और अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सभी अपडेट इस चैनल पर मिलते रहते हैं। रोज वीडियो डालता हूँ मैं इस पर, हर जो सरकारी योजनाएं आती है, कोई भी सरकार की योजना है, ठीक है, सभी वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और अगर आप अपडेटेड रहोगे तो आपको हर योजना का आपको फायदा मिलेगा और किसी भी परेशानी से आप बच जाओगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, ये थे जो वो 5 बड़े नियम जो मैंने आपको समझाए, जिन्हें सरकार ने चुपचाप बदल दिया है और जिनके बारे में अभी 90% लोगों को जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ, ताकि वे भी नए नियमों को जान सके।
क्योंकि दोस्तों जो ये नए नियम है ये अभी सरकार ने हाल ही में लागू किए हैं, अभी 90% लोगों को जानकारी नहीं है इसकी, इसलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो उस शहर का नाम कमेंट में जो लिखना, ठीक है। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।